उसके बाद दूसरा हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है, हमारे पास होता है नॉट कंडीशनल ऑपरेटर। अब नॉट कंडीशनल ऑपरेटर के भी दो टाइप होते हैं। स्पेशली जावास्क्रिप्ट की बात करें तो तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं नॉट कंडीशनल ऑपरेटर के? सबसे पहला नॉट इक्वल टू। अब ये क्या करता है, नॉट इक्वलेंट। ये वेट अ सेकेंड, और यहां पे आ जाते हैं नॉट इक्वलेंट। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, नॉट इक्वल। उसके बाद सिंपल बेसिक नॉट ऑपरेटर। और इसका क्या काम होता है, अब ये हमारे पास क्या होता है, ये डायरेक्टली ओपोजिट होता है इक्वलेंट का। ये क्या होता है, ओपोजिट होता है इक्वलेंट का। मतलब जिस तरह से अब इक्वलेंट क्या काम करता था, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इक्वलेंट क्या काम करता था। कम ऑन रिप्लाई। वैल्यू चेक करता था, एग्जैक्टली exactly. ये सिर्फ चेक, अब ये कब ट्रू देता था हमें, ये इक्वलेंट हमें क्या करता था, इक्वलेंट दो वैल्यूज को चेक करता था। दो, मैं अब याद ध्यान रहे कि मैं सिर्फ वैल्यूज बोल रहा हूं, डेटा टाइप नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ टू वैल्यूज को चेक करता था, टू वैल्यूज को चेक करता था। अगर वैल्यूज इक्वल होती थी तो ट्रू कब देता था, अगर वैल्यू जब इक्वल होती थी तो ये क्या देता था, तो ये ट्रू देता था। और जब वैल्यूज हमारे पास नॉट इक्वल होती थी तो ये हमें क्या करता था, हमें फॉल्स देता था। इसी तरह से ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारे पास होता है नॉट इक्वलेंट। और ये क्या करता है, ये भी दो वैल्यूज को ही चेक करता है, ये भी दो वैल्यूज को चेक करता है। और ये क्या करता है, जब वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं तो हमें ट्रू देता है, और जब वैल्यूज इक्वल होती हैं तो हमें ये क्या करता है, तो हमें ये फॉल्स देता है। यहां तक कहानी समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इक्वलेंट और नॉट इक्वलेंट का। ओके, मैं इन दोनों को साथ साथ लिख देता हूं ताकि हमें और समझने में आसानी हो। तो इसको यहाँ पे, यहां से उठा के मैं यहां ले जाता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, और यहां ले जाता हूं ताकि हमें हर चीज साथ साथ दिखती रहे। तो अब यहां देखो, हमारे पास अब इक्वलेंट ऑपरेटर किस टाइम काम कर रहा था। इक्वल, सबसे पहले देखो इक्वलेंट ऑपरेटर काम किस तरह से करता है। जब वैल्यूज इक्वल होती थी तो वो ट्रू देता था, जब वैल्यूज नॉट इक्वल होती थी तो वो फॉल्स देता था। इसका ऑपोजिट है हमारे पास नॉट इक्वलेंट। नॉट इक्वलेंट का सिंबल इस तरह से यूज होता है। और ये क्या करता है, जब वैल्यूज हमारे पास, एक सेकंड, इसके अंदर डबल इक्वल नहीं होता, सिर्फ सिंगल इक्वल होता है, और यहां पे डबल इक्वल होता है। ये गलती में टाइपो है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहां पे इस तरह से होता है। ओके, तो अब नॉट इक्वलेंट किस तरह से काम करता है, जब हमारे पास वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं तब ट्रू देता है। यहां पे इस लाइन को देखो, ये कब ट्रू दे रहा है, इक्वलेंट हमें कब ट्रू दे रहा है, जब वैल्यूज इक्वल होती हैं। पर यहां पे ये हमें कब ट्रू दे रहा है, जब वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबूत, क्लियर है। इसी तरह से ये क्या करता है, अब सबसे पहले इक्वल टू कैसे काम करता था, ये दो वैल्यूज, टू वैल्यूज एंड डेटा टाइप दोनों चेक करता था। दो वैल्यूज और उनका डेटा टाइप दोनों चेक करता था। अगर तो दोनों चीजें बराबर हो, अगर तो वैल्यू और डेटा टाइप इक्वल हो तो हमें यह देता होता था ट्रू, तो हमें रिटर्न करता था ट्रू। अगर नॉट इक्वल हो तो हमें ये क्या रिटर्न करता था, हमें ये रिटर्न करता था फॉल्स। अब इसी का ऑपोजिट हमारे पास यहां पर होता है। लेट्स से यहां पे, और यहां पे जब हमारे पास वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं, और ये किस तरह से काम करता है, जब हमारे पास वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं तब ये हमें ट्रू देता है, अगर इक्वल होंगी तो हमें ये फॉल्स देगा। ये समझ में आ गया, ये दोनों ऑपरेटर समझ में आ गए।
नॉट इक्वलेंट और नॉट इक्वल टू समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन? तो नॉट इक्वलेंट क्या होता है? नॉट इक्वलेंट इक्वलेंट का ऑपोजिट होता है। अब देखो इक्वलेंट ऑपरेटर, सबसे पहले देखो इक्वलेंट ऑपरेटर किस तरह से हमारे पास काम करता था। इक्वलेंट ऑपरेटर दो वैल्यूज को चेक करता था, अगर तो वैल्यू ट्रू देती हैं, अगर तो वैल्यूज इक्वल होती हैं, अगर तो वैल्यूज इक्वल होती हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, अगर वैल्यूज नॉट इक्वल होती हैं तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब इसी के ऑपोजिट वे में नॉट इक्वलेंट काम करता है, और ये क्या करता है? अगर वैल्यूज नॉट इक्वल हो, अगर वैल्यूज नॉट इक्वल हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर इक्वल हो तो फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरह से अगर आप इक्वल टू को देखोगे तो इक्वल टू क्या करता था? वैल्यूज और डेटा टाइप दोनों चेक करता था, और यहां पे क्या होता था? अगर वैल्यूज इक्वल, वैल्यूज और डेटा टाइप दोनों इक्वल हो तो हमें ट्रू रिजल्ट देता था, अगर नॉट इक्वल हो तो फॉल्स। और यहां पे ये क्या करता है? अगर तो नॉट इक्वल हो तो ट्रू देता है, अगर इक्वल हो तो फॉल्स देता है। यहां तक समझ में आ गई सारी बात? अब आते हैं नॉट ऑपरेटर पर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर सिंपल, नॉट ऑपरेटर का सिर्फ एक सिंपल सा काम है, और वो क्या करता है? अगर आपकी कोई कंडीशन आपके ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है, और फॉल्स को ट्रू में, फॉल्स को ट्रू में। अब इसकी एग्जांपल, मैं एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से मैं समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेट्स से अब इनकी एग्जांपल करके चेक करते हैं, तीनों की एक एक एग्जांपल करके चेक करते हैं। तो अभी तक हम लोग यहां पर क्या चेक कर रहे थे? अब यहां पे ही मैं दोबारा एक और इस सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूं, और हम एक न्यू कोड लिखते हैं। अब मैं चाहता हूं मेरे पास स्क्रीन पे मैसेज तब प्रिंट हो, मेरे पास स्क्रीन पे मैसेज उस वक्त प्रिंट हो जब वैल्यूज बराबर ना हो। अगर वैल्यूज बराबर हो तो स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट ना हो, अगर वैल्यूज बराबर ना हो तो स्क्रीन पर प्रिंट हो। मैं चाहता हूं स्क्रीन पर तब प्रिंट हो जब वैल्यूज बराबर ना हो। क्लियर है? तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले मैं यहां पे सिर्फ सिंगल नॉट ऑपरेटर यूज करके यही कंडीशन बनाऊंगा, क्योंकि देखो अब यहां से आपको एक चीज का पता चल जाएगा कि एक कंडीशन को कितने अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। अब मैं पहले सिंगल नॉट ऑपरेटर यूज करके यही कंडीशन बनाऊंगा, और फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू यूज करके बनाऊंगा। लेट्स से मैं कहता हूं इफ वैल्यू 1 डबल इक्वल्स टू वैल्यू 2, ओके। पर अगर अब यहां देखो, इस वक्त सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इफ कब चलेगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये इफ कब चलेगा? कम ऑन रिप्लाई। ये वाला इफ, गौर से कंडीशन को देखो, गौर से करता हूं। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि अगर मैं कुछ भी ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा तो हमारी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कुछ भी ब्रैकेट के अंदर होगा तो सबसे पहले क्या सॉल्व होंगी? हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होंगी। और यहां पे मैंने क्या दे दिया? एक सिंपल नॉट ऑपरेटर। तो अब अगर इसका मैं ड्राई रन करूं, अब अगर मैं इसका ड्राई रन करूं तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू कब देगी? ये कंडीशन कब हमारे पास ट्रू देगी? लेट मी ड्राई रन दिस। कंडीशन गौर से देखो बच्चा, कंडीशन है क्या? सबसे पहले तो ये देखो,
यहाँ पे नॉट इक्वल की साइन यूज की है, इक्वल की साइन यूज की है? सिर्फ मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस कंडीशन की। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम इस सिनेरियो पर जाएं तो यहाँ पे देखो इस वक्त हमारे पास वैल्यू वन की वैल्यू क्या है? वैल्यू वन की वैल्यू है 290। और यहाँ पे अगर हम इसको क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं अगर 290 बराबर हो 450 के, अगर 290 बराबर हो 450 के, तो क्या अब ये दोनों वैल्यूज बराबर है? सिर्फ ये कंडीशन, सिर्फ इतनी कंडीशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी? सिर्फ ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एग्जैक्टली ये हमें क्या रिटर्न करेगी? ये मुझे रिटर्न करेगी फॉल्स। ओके, ये मुझे क्या रिटर्न कर रही है? ये मुझे रिटर्न कर रही है फॉल्स। अब फॉल्स के साथ देखो कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? फॉल्स के साथ नॉट ऑपरेटर यूज हुआ है। अब नॉट का ऑपरेटर क्या करता है? नॉट का ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है और फॉल्स को ट्रू में। तो यहां पर ये इस फॉल्स को किस में चेंज कर देगा? ट्रू में, एग्जैक्टली। तो फाइनली हमारी इफ की कंडीशन किस में सॉल्व हुई? फाइनली ये कंडीशन में आखिर में क्या रिटर्न हुआ? हमें ट्रू रिटर्न हुआ। तो मतलब ये इफ हमारे पास चला। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूं और यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाके चेक करते हैं तो ये देखो क्या कह रहा है, याहू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। क्लियर है यहां तक? पर अब अगर मैं इन वैल्यूज को इक्वल बना देता हूं, लेट्स से मैं इन वैल्यूज को इक्वल बना देता हूं। अब जब मैंने ये वैल्यूज इक्वल बना दी हैं तो अब एक दफा ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों वैल्यूज 290 और 290 दोनों इक्वल हैं। ये मुझे क्या रिटर्न करेगी? ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ये कंडीशन मुझे एग्जैक्टली ट्रू रिटर्न करेगी। अब जब ये कंडीशन मुझे ट्रू रिटर्न करेगी, ट्रू के साथ फिर से नॉट आ रहा है, तो अब नॉट ट्रू के साथ क्या करेगा? नॉट ट्रू को किस में चेंज कर देगा? फॉल्स में चेंज कर देगा, एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होने वाला है। कम ऑन रिप्लाई। नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला, क्योंकि इफ की हमारे पास फॉल्स आ गया तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। अगर हम स्क्रीन पर जाकर देखते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहीं नॉट इक्वल की साइन यूज की है? मैंने कहीं पे भी यहाँ पे नॉट इक्वल की या कोई भी ऐसी साइन यूज की है? नॉट इक्वल या नॉट इक्वलेंट कोई भी साइन ऐसी यूज की है? कम ऑन रिप्लाई। नहीं, बट फिर भी मैं नॉट इक्वल वाला काम ले रहा हूं। बट फिर भी मैं अपनी इस कंडीशन से नॉट इक्वल का काम करवा रहा हूं। और वो काम करने में कौन मदद कर रहा है? मेरा ये नॉट ऑपरेटर, मेरे पास ये नॉट ऑपरेटर। यहां तक समझ में आया? आई नो ये कंडीशन कुछ टाइम के लिए ट्रिकी हो सकती हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता आप इनके यूज टू हो जाओगे। और यही कंडीशंस आपको आगे सी लैंग्वेज में, सी शार्प में, जावा में, पीएचपी में हर जगह पर काम आएगी। और आपका कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर कंडीशंस के बगैर नहीं बना होता। एट द एंड हम लोग कुछ इफ एल्स ही लगा रहे होते हैं।